कालगल के धंधे में कई तरह की लड़कियां आती हैं, मजबूर भी और पैसे की भूखी भी। कुछ को इस गलीज पेशे में लाया जाता है तो कुछ आने को मजबूर हो जाती हैं। कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनके सामने इसके अलावा कोई रास्ता होता ही नहीं, लेकिन उनके दर्द को। भोपाल के करोंद इलाके में रहने वाली 20 वर्षीय रानी, बदला हुआ नाम, के पिता की मौत 1 साल पहले हुई थी। पिता के साथ साथ आमदनी का जरिया भी खत्म हो गया तो घर में फांकों की नौबत आ गई। खुद रानी ही नहीं बल्कि उसके 8 भाई बहन भी एक वक्त भूखे सोने को मजबूर हो गए। बड़े भाई ने प्राइवेट नौकरी कर ली, पर उसे इतनी पगार नहीं मिलती थी कि घर के सभी सदस्य भर पेट खाना खा सकें। ऐसे में रानी को लगा कि उसे भी कुछ काम करना चाहिए। सोच विचार कर वह नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकली। रानी खूबसूरत भी थी और जवान भी, लेकिन नाम समझ नहीं थी। नौकरी के नाम पर हर किसी ने उससे जो चाहा वह थी उसकी जवानी। जहां भी वह काम मांगने जाती, मर्दों की निगाह उसके गठीले जिस्म पर रेंगने लगती थी। कम पढ़ी लिखी रानी को पहली बार समझ आया कि किसी भी अकेली जरूरतमंद लड़की के लिए सफेद पोश लोगों से अपनी आबरू सलामत रख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। काम की तलाश में दरबदर घूमने के बाद जब वह शाम को थकी हारी घर लौटती तो भाई बहनों के लटके, भूखे और मुरझाए चेहरे उसकी चाल देखकर ही नाउम्मीद हो उठते थे। वे समझ जाते थे कि आज भी खाली पेट पानी पीकर सोना पड़ेगा। भाई की पगार से मुश्किल से 10-12 दिन का ही राशन आ पाता था। घर के दीगर खर्चे भी खींचतान कर चलते थे। नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों ने तो पिता की मौत के साथ ही नाता तोड़ लिया था। रानी अब उन लोगों की ज्यादा गलती नहीं मानती, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पैसा ही सब कुछ है, जबकि पैसा उतनी आसानी से नहीं मिलता जितना आसान सोचकर लगता है। यह दुनिया बड़ी हिसाब किताब वाली है। जो पैसे देता है वह बदले में कुछ न कुछ चाहता भी है। एक असहाय बेसहारा लड़की के पास देने के लिए जो कुछ होता है वह रानी ने अपनी कीमत पर देना शुरू किया तो उस पर पैसा बरसने लगा। भूख से बिलबिलाते जिन भाई बहनों को देख रानी का कलेजा मुंह को आ जाता था। उनके पेट उसकी कमाई से भरने लगे तो रानी को सुकून देने वाला एहसास हुआ। घर में अब खाने पीने की कमी नहीं थी। न तो बड़े भाई ने पूछा, न ही किसी और ने। फिर भी समझ हर किसी ने लिया कि रानी कैसे और कहां से इतना पैसा लाती है कि उसके पास महंगे कपड़े और मेकअप का सामान आने लगा है। काम की तलाश के दौरान रानी को कई तरह के तजुर्बे हुए थे। तमाम नए लोगों से उसकी जान पहचान भी हो गई थी। उनमें से एक था कपिल नाम का शख्स, जिसने बहुत अपनेपन से उसे यह समझाने में कामयाबी पाली थी कि यूं अकेली काम की तलाश में दर दर भटकोगी तो लोग नोच खाएंगे। इससे तो बेहतर है कि लोग जो चाहते हैं उसे बेचना शुरू कर दो, इससे जल्द ही मालामाल हो जाओगी। कपिल उसे भरोसे का और समझदार आदमी लगा तो उसने मरती क्या न करती कि तर्ज पर देह व्यापार के लिए हामी भर दी। कपिल अपने वादे पर खरा उतरा और देखते ही देखते वह हजारों में खेलने लगी। बीती 29 दिसंबर को कपिल ने उसे बताया कि टीकमगढ़ से उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं और एक दिन रात के एवज में उसे इतनी रकम देंगे जितनी वह महीने भर में कमा पाती है। सौदा 14,000 रुपए में तय हुआ। हालांकि कपिल और उसके दोस्तों की बेताबी देख रानी ज्यादा पैसे मांग रही थी, लेकिन कपिल इससे ज्यादा देने को तैयार नहीं हुआ तो वह इतने में ही मान गई। उसके लिए यह सौदा घाटे का नहीं था। अभी तक हफ्ते में 2-3 ग्राहक ही मिलते थे। वे भी उसके अंगों को टटोलने के बाद एक रात के 2-3 हजार रुपए देने के लिए महज इसलिए तैयार हो जाते थे कि रानी के जिस्म में कसावट थी। नहीं तो खुद रानी को भी पता चल गया था कि 100-200 रुपए में ही भोपाल में कालगर्ल आसानी से मिल जाती है। साल की दूसरी आखिरी शाम यानी 30 दिसंबर को जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारियों में लगी थी, तब रानी कपिल के बताए मिसरोद इलाके के शीतल धाम अपार्टमेंट के फ्लैट पर पहुंच गई, जहां कपिल सहित 3 और मर्द बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। रानी तो यही सोच सोचकर खुश थी कि एक झटके में 14,000 रुपए मिल जाएं तो वह 2-4 दिन घर पर आराम करेगी और भाई बहनों के साथ वक्त बिताएगी। रात भर चारों ने जैसे जैसे चाहा वैसे वैसे उसने उन्हें खुश किया, पर साल की आखिरी सुबह रानी पर भारी पड़ी। सुबह सुबह ही मिसरोद पुलिस ने दबिश देकर
देह व्यापार के इल्जाम में उन 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ऐसे पुलिस छापों के बारे में रानी ने काफी कुछ सुन रखा था, पर वास्ता पहली बार पड़ा था। थाने में जैसे ही उसे मीडिया वालों से बात करने का मौका मिला तो उसने अपनी गरीबी और बदहाली की दास्तां बयां कर दी, जिससे किसी ने हमदर्दी नहीं जताई। रानी कोई पहली या आखिरी लड़की नहीं थी जो अपनी मजबूरियों के चलते अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए देह व्यापार की दलदल में उतरी थी। ऐसी लड़कियों की तादाद अकेले भोपाल में 25,000 से ऊपर आंकी जाती है, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम यह धंधा करती हैं। पिछले साल अक्टूबर में भोपाल के ही एक मसाज पार्लर में पड़े छापे में 2 और लड़कियों की आपबीती रानी से ज्यादा जुदा नहीं है। 24 वर्षीय मधु, बदला नाम, इस मसाज पार्लर में ग्राहकों की मालिश करती थी। सच यह भी है कि ग्राहक खुद पहल करता था तो वाजिब दाम पर वह जिस्म बेचने को भी तैयार हो जाती थी। मधु छापे वाले दिन थाने में खड़ी थरथर कांप रही थी। उसे चिंता अपने अपाहिज पिता की ज्यादा थी, जिन्हें रोजाना शाम को दवा और खाना वही देती थी। रानी की तरह ही झोपड़ेनुमा मकान में रहने वाली मधु अपने अपाहिज पिता के इलाज और पेट भरने के लिए इस धंधे में आई थी, जिसे अपने धंधे की बाबत किसी से न कोई गिला शिकवा था और न ही वह इसे गलत मानती थी। इसी छापे में पकड़ी गई 26 वर्षीय सुचित्रा, बदला नाम को उसके शौहर ने छोड़ दिया था। मायके वालों ने कुछ दिन तो उसे रखा, पर शौहर से सुलह की गुंजाइश खत्म होते देख उसे आए दिन ताने दिए जाने लगे। खुद सुचित्रा को भी लग रहा था कि उसे किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहिए, लिहाजा वह भी रानी और मधु की तरह जोश जोश में काम की तलाश में निकल पड़ी। 4,000 रुपए महीने की पगार पर एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी मिली, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि नौकरी तो कहने भर की है। अगर वक्त पर पैसा चाहिए तो जैसा ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कह रही है वैसा करना पड़ेगा। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। इस पर घर वालों ने फिर ऐतराज जताया तो उसने भी मसाज पार्लर में नौकरी कर ली, जहां उसे 15,000 रुपए देने की बात कही गई थी। 15,000 रुपए के एवज में क्या क्या करना है, यह बात सुचित्रा से छिपी नहीं थी, लिहाजा वह मालिश के साथ साथ बाकी सब भी करने लगी, जिससे उसे 10-12,000 रुपए मिलने लगे थे। अब घर वालों की शिकायतें दूर हो गई थी, पर जब छापे में वह पकड़ी गई तो उन्होंने उससे कन्नी काट ली। मधु और सुचित्रा को थाने में पुलिस अफसर लताड़ती रही कि ऐसी ही लड़कियों ने औरतों को बदनाम कर रखा है, जो दूसरे काम धंधों के बजाय देह व्यापार करने लगती हैं। उस वक्त तो दोनों चुप रहीं, पर बाद में बताया कि ये लोग हमारा दर्द नहीं समझेंगे। हमने पहले ईमानदारी से ही कोशिश की थी, इज्जत से नौकरी करना चाहा था, लेकिन हर जगह हम पर देह व्यापार के लिए या तो दबाव बनाया गया था या फिर लालच दिया गया। सुचित्रा बताती है कि कोई लड़की नहीं चाहती कि वह इस पेशे में आए, लेकिन समाज मर्दों का है और वे एक ही चीज चाहते हैं। हर कोई हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है और हम उनकी मंशा पूरी न करें तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोई हमें बहन बेटियों की तरह इज्जत नहीं देता, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करती। मधु और सुचित्रा को मसाज पार्लर महफूज लगा, जहां देहा व्यापार करना मजबूरी या दबाव की बात नहीं थी, बल्कि मर्जी की बात थी। यहाँ मालिश कराने काफी बड़ी हस्तियां आती हैं और थोड़ी देर की मौज मस्ती के एवज में 2-4 हजार रुपए ऐसे दे जाती हैं जैसे पैसा वाकई हाथ का मैल हो। ये तीनों फिर पुराने धंधे में आ गई हैं। पैसा इनकी जरूरत भी है और मजबूरी भी। दूसरी तरफ ये मर्दों की जरूरत है जो इन पर पैसा न्यौछावर करने को तैयार बैठे रहते हैं। देह व्यापार को बुरी नजर से क्यों देखा जाता है और इसे सिर्फ बुरी नजर से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए, इस पर आए दिन बहस होती रहती है और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन मधु, रानी और सुचित्रा का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। अगर वे इस पेशे में नहीं आती तो मुफ्त में लुटती और इसके बाद भी खाली पेट रहती। रानी अपने भाई बहनों को भूख से तिलमिलाते नहीं देख पा रही थी तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मधु अपने पिता के लिए मसाज पार्लर में काम कर रही थी और सुचित्रा के निकम्मे और नशेड़ी पति को कोई दोषी नहीं ठहरा रहा था, जिसने धक्के देकर बीवी को घर से बाहर करके दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया था। ऐसे में तय कर पाना मुश्किल है कि ये लड़कियां फिर और क्या करती।